तो मैं आदित्य अवस्थी बहुत समय के बाद मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी से रिलेटेड कोई वीडियो लेके आया हूँ। और मुझे लगा ये लाना चाहिए वीडियो। मैं मतलब बहुत मैं बंद कर दिया था वीडियो क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। लेकिन मुझे लगा ये वीडियो लाना चाहिए क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम में मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ सभी बच्चों को, और बहुत बच्चे हैं जो नहीं भी पढ़ रहे हैं अभी। तो उनके लिए भी मैं ये मटेरियल लेके आया हूँ। असल में बात क्या है, हम तैयारी शुरू कर देते हैं और बहुत से लोग सिर्फ गिनती की चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर पढ़ा दिया थोड़ा बहुत। और फिर ऐसा बोला जाएगा कि मेजर सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 90% कोर्स हो गया है। भाई ये गलत धारणा है। ऐसा सोच के बिल्कुल भी तैयारी मत करना, नहीं तो बिल्कुल सीधे नरक में ही जाओगे। ठीक है। और फिर अश्नीर ग्रोवर आपसे आके बोलेगा भाई क्या कर रहा है यार तू, है ना भाई साहब। तो वो काम नहीं करना है आपको। जो अब ये देखिए, मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में एक एक चीज़, यहाँ तक कि ये भी अवेलेबल है कि आपको टेलीग्राम से क्या उठाना है, ऑनलाइन वेबसाइट से क्या उठाना है, कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, किस कोचिंग का मटेरियल पढ़ना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है। और इसने मेरे को हेल्प भी किया है काफ़ी। आपको कोर्स कंप्लीशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वैल्यू एडिशन तो लाइफ का पार्ट है, वो तो आप हर दिन नया न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नया कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वैल्यू एडिशन होता है। लेकिन एक स्टैटिक मटेरियल आपका रेडी रहना चाहिए कि एक स्टैटिक पार्ट हमने कंप्लीट करके रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो देख लेना भाई रुक के, लेकिन है ना। नहीं तो देखो, अभी नहीं 2x में सुन लो, लेकिन अगर नहीं भी देखोगे कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। टॉपर्स लोग जो बताते हैं वो कई चीज़ें नहीं बता पाते हैं जो बहुत ज़्यादा कर प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़नी रहती है, जैसे यूट्यूब के वीडियोस वगैरह कुछ हो गया। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ऐसे का पेपर, ये आपका पेपर 1 होता है, पहले दिन होता है मेंस के लिए। भाई ये आपको ना इसके लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जनरली ली थी एक किताब, जिसको मैं अरिहंत की किताब, ऐसे की 200 ऐसे थे। भाई बेकार किताब है, कोई पड़ी रहती है, धूल खाती है, किसी मतलब की किताब नहीं है। इससे बेहतर है आप एक काम कीजिए, आप ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टॉपर्स की कॉपी देखनी है। मैं आपको 2 टॉपर्स की कॉपी सजेस्ट कर रहा हूँ। एक आप श्रुति देशमुख की देख सकते हैं, वो विजन में डली हुई है। और एक आप फोरम आईएएस की देख सकते हैं, उसमें अनुदीप दुर्शेट्टी, हाईएस्ट मार्क्स एवर जिसने मेंस में पाए हैं, उसकी आप कॉपी देख सकते हैं। अच्छा लिखा है भाई। और ऑल जीएस पेपर्स आपको नॉलेज दे देगा जितना आपको चाहिए ऐसे के लिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी, हवा में लिख के नहीं आ पाओगे, क्योंकि भाई ये 250 नंबर का है। 250 नंबर का आइटम आप हवा में लिखने जाओगे ना तो फिर हवा में ही रहोगे। तो उसके लिए फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप हवा में लिखोगे। प्रैक्टिस लगती है, और हर चीज़ में, इसमें पूरे में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है, लगेगी ही लगेगी। बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आप ये काम नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री अब क्या है, हिस्ट्री 2 हिस्सों में बटा हुआ है। प्री का हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है, मेंस का हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। प्री में क्या है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, कोर हिस्ट्री। कोर हिस्ट्री इन द सेंस आपको युद्ध पता होनी चाहिए, लड़ाइयाँ पता होनी चाहिए, कौन कब पिटा, किसने कब किसी को पीटा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन मेंस में आपको एंशियंट मेडिवल से सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पता होनी चाहिए, कला और साहित्य पता होना चाहिए। बाकी कला और संस्कृति पता होनी चाहिए। बाकी तो आपको कुछ ऐसा खास मेंस के लिए इनसे काम नहीं आएगा। तो जो प्रीलिम्स के लिए किताबें हैं भाई, वो एक तो आर एस शर्मा एंशंट हिस्ट्री की किताब है। बेस्ट किताब है, एक बार पढ़ लो पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आ जाती है। आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए, वही वाली क्रोनोलॉजी, पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सेम ओल्ड एनसीईआरटी भी वही किताब है। नहीं तो आप ओरिएंट ब्लैक सॉन की ले सकते हैं, सतीश चंद्रा। दोनों किताबें लगभग सेम है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आर एस शर्मा भी और ओल्ड एनसीईआरटी। ये दोनों ही ओल्ड एनसीईआरटी ही हैं, लेकिन इनको अलग पब्लिकेशन से भी प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इन किताबों से मेंस के क्वेश्चन कम आएंगे। ये जो 2 किताबें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनसे मेंस के क्वेश्चन कम आने, इनसे मेनली प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने हैं। मेंस के क्वेश्चन के लिए आपकी किताब मेंस में, क्योंकि जो सिलेबस है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपका सिलेबस है, ना कि हिस्ट्री ऑफ एंशंट एंड मेडिएवल इंडिया। तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आर्ट एंड कल्चर से आएंगे। और उसके लिए नितिन सिंघानिया साहब की जो बुक है, टाटा मैग्रॉ हिल की, ये बेस्ट किताब है। लेकिन
इस बेस्ट किताब में लोग गलती क्या करते हैं कि ये पढ़ने बैठ जाते हैं कवर टू कवर। देखो भैया, ऐसा काम नहीं करना है आपको। कवर टू कवर ये किताब नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड मटेरियल पढ़ना है इसमें से। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस मटेरियल में आपका मेनली एक डांस फॉर्म्स हो गए, डांस फॉर्म के बाद आपका आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर के बाद आपके कॉइन्स हो गए, इंटेंजिबल हेरिटेज हो गए, और ख़ासकर दो चीज़ जो होगी वो होगी एक जैन बुद्ध, और एक चीज़ जो आपकी होगी वो होगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब, और वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, और बाहर से भी थोड़ा बहुत सोर्स लेना पड़ेगा ऑनलाइन इंटरनेट से, क्योंकि ये बहुत डीप पूछते हैं इससे। और आपको आंसर भी फ्रेम करने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, कृष्णदेव राय पे पूछा था कि कृष्णदेव राय वॉज फिलोसफर। भाई अब फिलोसफर है तो किताबें लिखते होंगे, तो आपको उनकी किताबों के नाम पता होने चाहिए। वो ये दे देगा आपको, नितिन सिंघानिया साहब की किताब दे देगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। रोल ऑफ भक्ति वुमेन, सूफी सेंस, और रेनेसांस इन इंडिया, ये सब टाइप की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अब आते हैं हम हमारे ब्रह्मास्त्र सब्जेक्ट, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्न बाद में देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भाई मैं आपको किताबें बता रहा हूँ, एक है स्पेक्ट्रम, एक है बिपिन चंद्रा। अब कई लोग बोलते हैं एक ही किताब पढ़नी है। हाँ, मैं मानता हूँ एक किताब बेस्ट होती है, वो किताब होगी आपकी स्पेक्ट्रम, जो आपको फैक्ट्स देगी। और क्योंकि आप कंसेप्ट ज़्यादा ना लिख भी नहीं पाओगे, 150 शब्दों में कितना ही कंसेप्ट लिख लोगे आप 7.5 मिनट में। तो आपको चाहिए फैक्ट्स, एग्जाम्पल डालने के लिए कि फलाने ने ये काम किया, उसका एग्जाम्पल, हाँ ये संस्था खोली है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी ये किताब है मॉडर्न इंडिया की, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर सर। 450 रुपये की किताब थी जब मैंने खरीदी थी, अभी इसका रेट बढ़ गया होगा शायद। और एक ये जो किताब है बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री की, ये किताब भाई जन्नत है। आप इस किताब को एक बार पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और इसको नोवेल की तरह पढ़ना है, थॉट्स, आपके विचार डेवलप करने के लिए किताब है। और एक एक रीडिंग तो मिनिमम लेनी है। ये आपको मेंस के पॉइंट बनाने में हेल्प करेगी, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों के मन में क्या आक्रोश था, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। अब हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न पे। देखिए, पोस्ट मॉडर्न के लिए कोई किताब नहीं है। मैं पिछले 10 सालों का एनालिसिस करके बैठा हूँ। पोस्ट मॉडर्न पे वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, भाई जो राज्य बनाए, स्टेट्स बनाए भाषा के आधार पे, उस समय क्या लफड़ा हुआ था, क्या परेशानी आई थी। इसके अलावा ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं पोस्ट मॉडर्न में खासकर। ठीक है, और कई बार तो स्किप हो जाता है इन दोनों में से। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, या तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा या पोस्ट मॉडर्न पूछेगा। जैसे इस साल देख लो आप, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा तो पोस्ट मॉडर्न पूछा है 2022 में। तो ये वाला खेल होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप न्यू एनसीईआरटी जो है 9वीं से 12वीं तक की, इसमें वर्ल्ड के टॉपिक्स उठा लो बस। वर्ल्ड के टॉपिक्स इन द सेंस, जैसे वियतनाम वॉर का एक टॉपिक दिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक दिया है, आपका अमेरिकन सिविल वॉर का टॉपिक दिया है, ये सारे आप उठा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मर्केंटलिज्म इन यूरोप, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप कहीं और से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, कई लोग बोलते हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। हाँ, अच्छी किताब है तमिलनाडु एनसीईआरटी, लेकिन तमिलनाडु एनसीईआरटी आपको थीम्स जो यूपीएससी पूछता है उसमें कम हेल्प करेगी। मैं आपको सच सच बता दे रहा हूँ। रीडिंग तो मैंने करी है तमिलनाडु एनसीईआरटी की भी, खाली बैठे क्या करें, पढ़ लेते हैं ऐसे ही। तो ये हो गया आपका पेपर 1, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी किताबें हैं 5। इसके अलावा मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, वैल्यू एडेड मटेरियल। दोस्तों, मैंने वैल्यू एडेड मटेरियल स्पेसिफिकली राव आईएएस का लिया था हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा जैन बुद्ध में ये काफ़ी डिटेल पूछते हैं और उतना किसी बुक में नहीं दिया है। तो जैन बुद्ध के मैंने स्पेसिफिकली नोट्स बना के रखे थे। वैल्यू एडेड मटेरियल आपको क्विक रिवीजन और ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में चल रही हैं, जैसे कोई असम की है, उड़ीसा की है, जिनको हम नहीं जान पाते हैं, नॉर्मल बुक्स में इतना मेंशन नहीं है, रीजनल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उसके लिए वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं भाई ज्योग्राफी। ये तो अपना ही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हमारा ही सब्जेक्ट है भाई। तो सिंपल सी एक बात बोलूँगा, 11th-12th की टोटल मिला के 4 एनसीईआरटी पढ़ लो भाई। ये वाली, ये 4 एनसीईआरटी पढ़ लो और कवर टू कवर पढ़ लो। इसके अलावा अगर कहीं और आपने आंखें घुमाई तो आप जानिए और आपका काम जाने, क्योंकि फिर भाई दिक्कत होगी। क्योंकि ये किताब जो 4 किताब हैं, ये 4 किताब आपको
सब दे देंगी, सब कुछ। ह्यूमन ज्योग्राफी, सारा पॉपुलेशन सेटलमेंट सब आ जाएगा। आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज आ जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनो वगैरह सब आ जाएगा। यहीं से तो क्वेश्चन आता है। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, आपके हिमालयस वगैरह सब आ जाएगा। तो कायदे से कहने की बात यह है कि जितना भी आइटम है वो सब इन चारों में है। और बाकी आप जब आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए इसमें मटेरियल दिया हुआ है लैंडस्लाइड का। अब लैंडस्लाइड के कॉजेज़ बताने हैं आपको। अब लैंडस्लाइड के कॉजेज़ बताने के लिए आपने फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ ली और इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट वाली बुक पढ़ ली। अब इतना पढ़ने के बाद अब जब आप आंसर लिखने बैठोगे ना, तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर करना है कि भाई ज़मीन के कारण क्या थे, मतलब जियोमॉर्फोलॉजिकल या जियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या थे। उसके बाद क्लाइमेट के कॉजेज़ क्या थे, मीटरोलॉजिकल कॉजेज़ थे क्या, कुछ इस टाइप से। फिर एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन मेड कोई कॉज था। बस ये बांटना है और लिख देना है एग्जाम्पल्स के साथ। बाकी इन चार किताबों के अलावा आप कोई वैल्यू एडेड मटेरियल देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी है और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए या यूट्यूब पे जाके बस सर्च कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक्स, नहीं पल्ले पड़ रहा, तुरंत टाइप कीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स यूपीएससी। तो आपको एक नंबर का वीडियो देगा, उसको देखो बढ़िया एनिमेशन से, वो आपका पूरा काम कर देगा। ठीक है, तो ये चार किताबें और मैंने लिख के भी रखा है। इसके अलावा कुछ और पढ़ना है तो आप जानो और आपका काम जाने। अब हम आते हैं सोसाइटी पे। भाई देखिए, सोसाइटी ऐसा टॉपिक है जो हर साल 7 से 8 क्वेश्चन देता है। और हर साल 7 से 8 क्वेश्चन, ऐसा लगता है बहुत जेनरिक क्वेश्चन है कि आप बताइए रीजनलिज्म क्यों बढ़ रहा है इंडिया में, क्षेत्रवाद क्यों बढ़ रहा है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये 170 पेज का एक मटेरियल है, ओनली आईएएस का, इंडियन सोसाइटी। पीडीएफ में अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। मैं अभी आके नीचे आके सोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से ये सब मटेरियल उठाना है, ये ऑनलाइन वाला आइटम कहाँ से उठाना है। छोटा है, 170 उसका है। आप 2 बार रीडिंग कर लो 170 पेज की, आपको एक नंबर का ज्ञान हो जाएगा सोसाइटी के बारे में। इंडिया की सोसाइटी क्या है, कब क्या हो रहा है, सब कुछ इंडियन सोसाइटी से पता चल जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों डालनी है। असल में क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि वुमेन जो है सोसाइटी में, उस ग्लोबलाइजेशन के कारण वुमेन का जो स्टेटस है वो गिर रहा है। अब बताइए हम इसके लिए क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। भाई तो स्टेप्स गवर्नमेंट उठाती है ना, तो उनकी स्कीम्स आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि स्कीम्स के बिना आप आंसर को ना वज़न नहीं दे पाओगे। तो उन स्कीम्स के लिए मेरे ख्याल से आपको विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, और वैसे भी 90% आपका मटेरियल ये कवर कर देगा। 90% सोर्स आपका इंडियन सोसाइटी का जो ओनली आईएएस का मटेरियल है, ये फ़ोटो, ये बुक आप एक बार पढ़ लीजिए, ये कवर कर देगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब हम आते हैं हमारे जीएस पेपर 2 पे। देखो भाई, जीएस पेपर 2 का ऐसा है कि ये किताब जो है ना, ये किताब किसी गीता से कम नहीं है पेपर 2 के लिए। ये किताब एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब, एक ऐसी किताब है जो हर साल प्रीलिम्स में लगभग 16 क्वेश्चंस, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, सीधे सीधे करवा देती है अगर आपने ढंग से पढ़ी है। ढंग से इन द सेंस कम से कम 3 रीडिंग, अंडरलाइन कर करके, बराबर से समझ के, इसके शब्दों को जान के। तो ये इंडियन पॉलिटी की किताब आपके प्री और मेंस दोनों के लिए रामबाण है, तो पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, 11th-12th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, 9th-10th की पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि इससे प्रीलिम्स के एक आध क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। सीधे सीधे इन द सेंस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट, इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसके लिए आप ज़रूर पढ़ सकते हैं अगर आपका पॉलिटी का बैकग्राउंड ना हो। अगर बैकग्राउंड है तो सीधे लक्ष्मीकांत उठाइए, मेरे हिसाब से वो काफ़ी होती है। एक्ट्स वगैरह, कोई स्पेशल एक्ट्स जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स हो गया, 1990 और 91 दोनों का पढ़ना है ना आपको। सॉरी 1950 और 51 दोनों का पढ़ना है आपको। तो 50-51 दोनों का एक्ट आपको पढ़ना है। अब उसके लिए आप कुछ ना करें, ऑनलाइन सर्च कर लें, रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। आप इतना सर्च करेंगे ना, रोपा 51,
बाजू में लिख देना यूपीएससी, आपको मटेरियल मिल जाएगा। दृष्टि, विजन, बहुत सब लोग बहुत अच्छा मटेरियल डाल के रखते हैं, तो उसमें हो जाएगा। हाँ, अब मेंस के लिए स्पेसिफिकली बात ऐसी है कि मेंस के लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है मेंस 365, और ये जो मेंस 365 है यहाँ पे मैंने पीटी की फ़ोटो लगाई हुई है, क्योंकि पीटी भी आपको पढ़नी पड़ती है। एक ऐसी सेम विजन की मेंस भी आती है। तो जो मेंस की किताब है ना भाई साहब, वो आपको ऐसे टॉपिक्स में हेल्प करेगी जो उस समय चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट पढ़ लिया, लेकिन पार्लियामेंट पढ़ने के बाद आपको ये भी तो जानना होगा कि पार्लियामेंट अभी अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा, उसके कुछ इश्यूज़ हैं। या पार्लियामेंट ने अभी कितना अच्छा काम किया है, उसके कुछ फ़ायदे हैं। तो अब ये कैसे जानोगे आप? ये आपको ये मैगज़ीन बताएगी, करंट अफेयर्स मैगज़ीन बताएगी। और विजन की 365 जो साल भर का इकट्ठा आपको भर के दे देती है 70 80 100 पेजों में, वो पर्याप्त होती है भाई। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, 150 शब्दों में लिखना है। ज़्यादा मटेरियल बटोरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं गवर्नेंस पे। गवर्नेंस एथिक्स के साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि एथिक्स में एक प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस करके टॉपिक है। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के साथ एथिक्स, इस ये गवर्नेंस पढ़ने इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों टॉपिक लगभग सेम है। यहाँ भी गवर्नेंस में आप गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पढ़ोगे, वर्ल्ड बैंक पढ़ोगे, आरटीआई पढ़ोगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और सिटीजन चार्टर पढ़ोगे। सेम मटेरियल आपको एथिक्स में पढ़ना है। तो एथिक्स के लिए मैं जो किताब बताऊंगा उसमें एथिक्स का भी काम होगा, और एक ये ओनली आईएएस का प्रहार आती है इंडियन गवर्नेंस की, लगभग 100 पेज की किताब है ये। इसको छाँट छाँट के पढ़ लो बस। एग्जाम्पल के लिए आप सिटीजन चार्टर पढ़ रहे हो, तो आपने एथिक्स में पढ़ा, यहाँ से दो चार पॉइंट निकाल लिए, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट आपके पॉलिटी के साथ कोलैप्स करते हैं। यही जैसे मान लीजिए गुड गवर्नेंस है, आपने लिख दिया अकाउंटेबिलिटी, ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस के लिए। कैसे होगी वो पूरा लक्ष्मीकांत में दिया है। तो क्या आपने वर्ड बस पढ़ लिया अकाउंटेबिलिटी, हाँ बाकी मुझे लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, पता है, मैं उससे देख लूँगा। ये वाला काम है आपका। अब आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। भाई ये टॉपिक ज्वलनशील टॉपिक है, मतलब ये करंट अफेयर्स ही है। इस टॉपिक का कोई स्टैटिक नहीं होता है। इस टॉपिक से अगर आप सोचो ना कि मैं स्टैटिक पढ़ लूँ, तो भाई फिर ना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको मेनली यही पढ़ना है बस, एक मैगज़ीन विजन आईएएस 365 जो हर साल मेंस के पहले आ जाती है, और ये बस पढ़ लो आप चाहो तो। अगर आपको इंडिया और इसके रिलेशंस देखने हो, तो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट में ना इंटरनेशनल रिलेशंस जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे डले हुए हैं। तो कभी ऐसे टाइम पास में थोड़ा सा घुमा लिया, गूगल में सर्च कर लिया, लेकिन ये किताब मोर देन सफिशिएंट होती है। अब ये एक किताब पढ़ लें। मैंने खुद बहुत सी टेस्ट सीरीज़ में अभी दे रहा हूँ, जैसे यही मैं एक टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चंस यहीं से उठ के आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए। तो ये एक फ़ायदा होगा आपको। सोशल इश्यूज़ जो आपका चौथा टॉपिक है, सोशल इश्यूज़ जो आपका चौथा टॉपिक है, भाई ये जो चौथा टॉपिक है आपका सोशल इश्यूज़ का, ये आपका जो मैंने सोसाइटी की मैगज़ीन बताई थी ना ओनली आईएएस की, ये वाली, ये कवर कर लेती है, इसमें हो जाता है। देखिए सोसाइटी के साथ कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत डेटा लगता है, थोड़ा बहुत डेटा लगता है इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया भुखमरी से लोग मर रहे हैं, तो बता दो भाई कितने मर रहे हैं, अराउंड 27% 28%। पूछा गया भारत डेवलप है कि नहीं है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता दो भाई कि 131वीं रैंक है। इतना आपको थोड़ा डेटा लगेगा। वो डेटा कहाँ से कवर हो जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे बताया था। वो डेटा कहाँ से कवर हो जाएगा, वैल्यू एडेड मटेरियल जो आपका करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है वो आपको डेटा दे देगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इतने में हो जाता है, सब कुछ। बाकी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। वो कहते हैं ना, जंग से पहले अगर पसीना नहीं बहाया तो जंग में खून बहता है, वही वाला काम है भाई इसमें। अब आता है जीएस पेपर 3। ये एक ऐसा पेपर है, आप वो खुद ही पढ़ लो, साला जो बचा है सब भर दिया है इसमें। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है कि इनके पास जितने टॉपिक बचे थे, इन्होंने सब कुछ जीएस पेपर 3 में भर दिए, सब कुछ। सबसे पहले आता है इकॉनमी ऑफ इंडिया। अब देखिए इकॉनमी ऑफ इंडिया, कई टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने वर्मा साहब की किताब पढ़ी है,
कई टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने सिंह साहब की किताब पढ़ी है। भाई मेरे पास दोनों किताबें हैं, वर्मा साहब की भी किताब है, सिंह साहब की भी किताब है, लेकिन मेरे को पर्सनली दोनों ही किताबों से पल्ले नहीं पड़ा। मेरे को कि जो नितिन सिंघानिया साहब की बुक आई है अभी, इंडियन इकोनॉमी, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है किताब। और इस किताब में प्रिसाइज मटेरियल दिया है और पीछे साथ में क्वेश्चंस लगा के देते हैं ये, तो वो सबसे बेस्ट है। कई लोग आपको टॉपर्स मृणाल सर के नोट्स सजेस्ट करेंगे। वो नोट्स बहुत प्यारे नोट्स हैं मृणाल सर के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 1100 पेजेस के हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली ये किताब पढ़ी है और इस किताब ने मेरे को बहुत फ़ायदा दिया है। 2022 के प्रीलिम्स में लगभग 13 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, 11 क्वेश्चन में से बन गए थे। वो सब मैंने इसी किताब से पढ़ा है। मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं लगता इस किताब के अलावा मुझे और कहीं भी जाने की ज़रूरत है। हाँ, इसके साथ साथ आपको ये PT 365 ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इकोनॉमी के लिए और मेंस के टाइम पे मेंस के लिए। ये तो भाई ऐसी किताबें हैं कि आपको उस समय का करंट अफेयर्स पूरा जिंदा कर देती हैं, तो पढ़नी ही पड़ती है। 365 मैगजीन्स, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो इससे क्या होगा, आप जो यहाँ पे स्टैटिक पढ़ोगे ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा करंट अफेयर्स में। ये आपको एक फ़ायदा मिलेगा इकोनॉमी के लिए। वैल्यू एडेड मटेरियल जो मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज़ लेकिन, NCERT क्लास 11th वो भी आपकी मैक्रो वाली NCERT जो है क्लास 11th की, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बिना आपको ना इकोनॉमी की थीम समझ में नहीं आएगी। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको तो फ़ायदा हो जाता है। अब हम जैसे लोग जो थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड से आए थे, उनको ना एक साल यही समझने में लग गया कि क्या पढ़ें क्या इकोनॉमी में। थोड़ी देर पढ़ते थे, वो बोलते थे GDP GNP NNP, वो सब ऊपर से चला जाता था। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो एक बार NCERT रीड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये किताब पढ़ लें और जब पेपर देने जाएं उसके 2-3 महीने पहले PT पढ़ लें, वो हो जाता है उतने में इकॉनमी आपका। PT बहुत छोटी आती है भाई, मैं हर चीज़ की PT बता रहा हूँ, 90-100 पेज की PT आती है, ज़्यादा नहीं आती है। आप जब तैयारी शुरू करेंगे तो 20-30 पेज पढ़ना रोज़ का कोई मुश्किल नहीं पड़ता है आपके लिए। अब आते हैं एनवायरनमेंट, ये भी हमारा ही सब्जेक्ट है भाई, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। कई लोग आपको टॉपर्स एनवायरनमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे शंकर IAS। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि शंकर पढ़ लो। अगर आप शंकर पढ़ने गए ना तो आप फिर नहीं हो पाएगा। मेरे को ऐसा लगता है शंकर बहुत मोटी किताब है और वो वर्थ नहीं है। मतलब आप इतना पढ़ लोगे, बाद में क्वेश्चन आ जाएगा करंट अफेयर्स और मियावाकी टाइप का क्वेश्चन, और मियावाकी फिर मिलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इस बार गूची आ गया, अब वो गूची शंकर में नहीं मिलेगा, गूची मिलेगा आपको इसमें। तो भाई ओनली IAS का एक मटेरियल आता है, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। किताबें कम ख़रीदनी है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, बहुत लिमिटेड किताबें ख़रीदनी है। ये मटेरियल है आपका ओनली IAS का। प्रहार आता है एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। ये मटेरियल मुश्किल से 130 पेज का भी नहीं है। इसमें पूरा स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज क्या है, पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, इंडोर कौन सा है, आउटडोर कौन सा है, नदी कैसे बचानी है, फॉरेस्ट क्या, सब कुछ इसमें कवर है। बेस्ट बुक टू रीड फॉर एनवायरनमेंट। 130 पेज में टनटना के एनवायरनमेंट आपका हो जाएगा। अब आते हैं, ये जो मैंने आपको 100 बार बोला, प्रीलिम्स के पहले PT पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब जो आपका एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 70 से 80% करंट अफेयर्स है। गूची इस साल पेपर में आया था, क्यों आया था? उसको GI टैग देने की बात चल रही थी जम्मू कश्मीर में। मियावाकी आया था, क्यों आया था? अवार्ड मिला था उसके खोज वाले जिसने उसको खोजा था। तो ये सब चीज़ें आपको PT देगा। ग्रीन वॉशिंग PT देगा, जितना भी कुछ करंट अफेयर्स है मतलब। और भाई एक चीज़ और, एनवायरनमेंट आपको लगभग मान के चलिए 18 क्वेश्चन हर साल देता है प्रीलिम्स में, समझ रहे हैं? 18 क्वेश्चन। फिर सवाल उठता है मेंस कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने मेंस के लिए आपको 4 ज्योग्राफी की NCERT बताई थी ना, 4 ज्योग्राफी की NCERT में पीछे एनवायरनमेंट दिया हुआ है, वो आपका मेंस का कंसेप्ट क्लियर कर देगा। मेंस का मटेरियल प्रहार में भी दिया हुआ है, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज,
उसमें दिए हुए हैं, ये किताब आपको काम करेगी उसके लिए, अलग से किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम के आखिरी दिन भी ना हमको लगता हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए उससे बेहतर है ये 90-90 100-100 पेज की बुकलेट पढ़ लो। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब कहते हैं ना, स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा। वैसे इनको पढ़ने में मरने जैसा कुछ है नहीं। आपको देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैं पहले ही बता रहा हूँ, गिनती के 8-10 टॉपिक हैं, सब के सब एनडीएमए की वेबसाइट में दिए हुए हैं, सब के सब। आप एनडीएमए सर्च करो, आपने डाला एनडीएमए और अर्थक्वेक, तो तुरंत एनडीएमए अर्थक्वेक खुलेगा। अर्थक्वेक की एक डेफिनेशन होगी कि भूकंप ये होता है, उसको रोकने के लिए ये काम कर सकते हैं, और आप बचने के लिए क्या क्या करो। यही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछता है। लेकिन आपको इतना भी काम नहीं करना है, तो आप भाई ये ले लो प्रहार की, मतलब ओनली आईएएस की प्रहार डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। ये मुश्किल से 100 पेज की बुकलेट भी नहीं है, ऐसी पतली पतली बुकलेट्स हैं। ये आपका काम कर देगी। आप एक बार पढ़ लो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्या पॉइंटर डालने हैं आप एज इट इज़ लिख दोगे। और सड़े सड़े पॉइंट आते हैं, जैसे मान लीजिए सुनामी आई तो पॉइंट क्या आएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सबको जल्दी बता दो, उस टाइप का। इंटरनल सिक्योरिटी सेम, प्रहार पढ़ लो और कराओ प्रहार, उसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ विजन की मैगज़ीन। विजन की मैगज़ीन क्यों बोल रहा हूँ मैं, विजन की मैगज़ीन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ना थोड़े ऐसे, जैसे कोविड आ गया, तो कोविड के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पे नहीं मिलेगा आपको। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोविड के लिए अब आएगा नई जो मैगज़ीन आएगी, पुरानी मैगज़ीन्स पे नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। और भाई जो टॉपिक समझना है उसके लिए आपके यूट्यूब वीडियो जिंदाबाद, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेनली टेक्नोलॉजी आता है, साइंस नहीं आता है। प्रीलिम्स में मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक साइंस से, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से, जैसे वैक्सीन हो गया और आपका रॉकेट साइंस हो गया। ये सब पढ़ने के लिए मैं एक ही मैं आपको बोलूँगा, ये पढ़ लो बस, उड़ान साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली आईएएस, सब बता देगा। ये पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, और आपका एसएलवी है, कौन सा हमने पहले छोड़ा था, कौन सा बाद में छोड़ा, हमने नई कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है, एनर्जी के लिए क्या सोर्स, सब कुछ ये इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर लेगा। जो आपको लगता है नहीं कर रहा है, वो आपकी विजन आईएएस करंट अफेयर्स और यूट्यूब के वीडियोस कवर कर देंगे। यूट्यूब वीडियोस में जो टॉपिक समझना है बिना झिझक किए डालिए और यूट्यूब वीडियोस से समझ लीजिए। अब आते हैं जीएस पेपर 4 पे। भाई देखिए, जीएस पेपर 4 के लिए ना बहुत सी किताबें हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ जीएस पेपर 4 से। एक किताब है ये, कई लोग बोलते हैं लेक्सिकन पढ़ लो एथिक्स के लिए, बहुत अच्छी किताब है। पर्सनली भाई एक किताब और है आपकी, सुब्बा राव की किताब है, ये देखिए सुब्बा राव की किताब है। मुझे ये लगता है यार दोनों ही किताबें बहुत टफ लैंग्वेज में लिखी गई हैं। एथिक्स पढ़ने की सबसे अच्छी किताब, मैं 2 किताबें पढ़ चुका हूँ, मेरे पास नोट्स भी रखे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप भटके ना, आप ये किताब पढ़ लीजिए, ये बेस्ट। डी के बालाजी साहब की किताब है, 290 रुपये की किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए। यहाँ जबलपुर में तो शायद इतना अभी अभी तो नहीं थी जब मैं ख़रीदने गया था, अभी आ जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये किताब ले लेनी चाहिए। इन्होंने आईएएस तो है ही, इन्होंने एमएस धोनी, चक दे इंडिया जैसी पिक्चरों के माध्यम से एग्जाम्पल दिए। तो डी के बालाजी साहब की ये एथिक्स की किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि एथिक्स अकेला है जो एक बुक में 250 नंबर देता है। बाकी सारे पेपर आपको 4-4 5-5 बुकों में 250 देते हैं, ये एक बुक में 250 देता है, तो समझ रहे हो वैल्यू। अब इसमें ना एक लाइक्स 100 का एग्जाम्पलर आता है, खरीदना नहीं है, टेलीग्राम पे मिलता है। मैं अभी बताऊंगा, देखिए मैंने बना के रखा है जीएस पेपर फालतू, वो जो इधर उधर का आइटम है ना वो उठाने वाला। तो एक लाइक्स 100 आता है, एग्जाम्पल डालने पड़ते हैं आपको एथिक्स में। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल डालना पड़ेगा आपको कि एम एस धोनी का जब सिलेक्शन हुआ नेशनल टीम में, तो वो बैडमिंटन रैकेट खेल रहा था, तो वो रैकेट छोड़ा नहीं उसने, वो जब तक पॉइंट नहीं मिल गया वो खेलता ही रहा। उसने क्या किया, अपना इंटेलिजेंस, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लिया। तो ये चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, ये सारे एग्जाम्पल आपको ये देगा। और भाई प्रैक्टिस करना है और टॉपर्स कॉपीज़ देखनी है, इसके बिना तो होता ही नहीं है। अब आते हैं जीएस पेपर फालतू इन द सेंस इधर उधर का मटेरियल, इधर से उठा लो उधर से उठा लो, जो भी मटेरियल मिल रहा है वो सब आप बटोर लीजिए।
तो भाई सबसे पहले आता है फ्री यूपीएससी मटेरियल वेबसाइट। 32 40 हज़ार रुपये लोग टेस्ट सीरीज में खर्च कर देते हैं, सबकी सब फ्री में आ जाती है यहाँ पे, फ्री में। फ्री में जाइए, 1 रुपये की फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, टेस्ट सीरीज आपके हाथ में आ जाएगी। 32 हज़ार का आइटम, 40 हज़ार का आइटम, 1 हज़ार रुपये में आपके घर। तो ये काम करना है। फ्री यूपीएससी मटेरियल में आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। और जितना मैंने आपको ये ओनली आईएएस का मटेरियल बताया ना, 90% मटेरियल आपको फ्री यूपीएससी मटेरियल में मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है ओनली आईएएस दिस और फ्री यूपीएससी मटेरियल, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सब चीज़ें गूगल पे एज इट इज़ अवेलेबल हैं। आप सिर्फ नाम यहाँ से देखें, सर्च करें, मटेरियल आपके हाथ में। टेलीग्राम, भाई भगवान तो नहीं मगर भगवान से कम भी नहीं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? टेलीग्राम किसी से बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। टेलीग्राम इसीलिए क्योंकि इसमें डले हैं यूपीएससी के वीडियोस, खासकर उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोचिंगों में हो नहीं पाता पूरा कोर्स। भाई उनके लिए ना टेलीग्राम एक ऐसी चाबी है जो आपको सब कुछ पढ़ा देगा। आप, मैं जैसे एग्जांपल के लिए, कई लोगों को ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, तो आपको डालना है अतुल गर्ग तो एथिक्स के हैं, अन अकेडमी ज्योग्राफी वीडियोस। तो भाई जो 56,000 रुपये लेके कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो पूरा अन अकेडमी में एज इट इज़ फ्री का डला है। नेट लगाओ, डाउनलोड कर लो। और नेट नहीं है ना, स्टेशन चले जाओ, एक साथ डाउनलोड कर लो, बहुत सारे, पाँच छः डाउनलोड कर लो, देखो अगले दिन जाके फिर डाउनलोड कर लो, फ्री में काम हो जाएगा। और दिल्ली का आइटम पढ़ा देंगे वो आपको घर में बैठे। लेकिन पढ़ने की लगन तो आपकी होनी चाहिए। तो टेलीग्राम में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स, वीडियोस, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस डले हुए हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग अकेडमीज़ के। तो अगर आप बुक्स के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियोस के साथ भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है विजन मैगज़ीन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको मंथली भी पढ़ सकते हो, आप 365 भी पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत यूट्यूब होना ही चाहिए। ओनली आईएएस का मटेरियल हो गया, राव आईएएस का हो गया, विजन का हो गया, बाजीराम रवि डालते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मटेरियल आपको इधर उधर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब से। जैसे मैंने जो गुची वाला आया था, वो उस मैगज़ीन में भी था और वो अन अकेडमी में के एक वीडियो में भी था, तो उससे मेरा काम आसान हो गया। और लास्ट, राव आईएएस डीएनएस, बवाल चीज़ तो सही में है। आप आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप राव आईएएस डीएनएस प्लीज़ डालिए और एक बार पढ़ के देखिए उससे कैसे करंट अफेयर्स से आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखना है, क्या पॉइंट्स बनाने हैं, वो सब सिखाएगा आपको 40 मिनट के वीडियो में। और ये रोज़ का ना हिंदू का डालते हैं, हिंदू का जो पेपर आता है उसका सब कुछ ये बना के डालते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके मेंस के लिए। तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। और इसके अलावा भाई अब क्या भगवान ही बनना है आपको, तो इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन इतना सब के बाद भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मस्ट है आपकी प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन मस्ट है, इसके बिना तो काम नहीं होगा। और कुछ भी पढ़ने से पहले, कुछ भी, कोई भी किताब पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लो क्वेश्चन क्या आता है भाई। मान लीजिए आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सुनामी पढ़ के बैठे हैं और सुनामी आ ही नहीं रहा है पेपर में, तो क्यों पढ़ के बैठे हैं फिर? ऐसा भी नहीं करना है ना। तो एक बार देख लो, मान लो अर्थक्वेक अगर 10 साल में 6 बार पूछ रहा है तो अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ लेंगे हाथ जोड़ के। सुनामी अगर 10 साल में एक बार पूछ रहा है, हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे। कभी कोई घटना कहीं पे हुई होगी सुनामी की करंट अफेयर्स में, तो उस दिन और अच्छे से पढ़ लेंगे। समझ में आया? इसकी, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा गोदागादी कर दी है इस पीडीएफ में। तो इसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली, क्योंकि मैंने इन्हीं किताबों से पेपर दिए हैं और मैंने अभी जो अपना अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा इन्हीं किताबों को पढ़ के, यही करंट अफेयर्स पढ़ के 113 स्कोर आया है जीएस में। मैंने बायजूस का पेपर दिया था, मेरा जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, मैंने 170 स्कोर किया था उसमें। अभी जो पेपर हुआ था उसमें ऑल ओवर रैंक 35 आई थी, उसमें मेरा 135 स्कोर आया था। यही किताबें, मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा हूँ। इतनी किताबों में बहुत कुछ हो जाता है। और जो आपको लगता है बहुत मोटी किताबें हैं उसको नोट्स बना ले, छोटा कर ले,
वो भी ज़रूरी है। एक चीज़ है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छे जो एक्सपीरियंसड है उससे चेक ज़रूर कराएं। उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। आई होप आप इस वीडियो से ये तो जान गए होगे भाई साहब कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, मैंने बहुत ब्रेक डाउन करके बनाया है ये, ताकि आपको इतना पता रहे कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इशूज़, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, एथिक्स। तो लगभग आपके 12-13 सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर सब डिविजन्स हैं, सबके सब पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद ऑप्शनल अलग है, ऑप्शनल तो आप जो चुनो वो आपका जिम्मेदारी है, लेकिन इतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में या मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा पर्सनल नंबर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।